जो कुरान की नसीहत पर अमल करे। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी से ये साहब फरमा रहे थे, मुमकिन है इनसे पहले कुछ उलमा ने खिताब फरमाया हो, कभी आपकी बस्ती में कोई बड़े बुजुर्ग आ जाएं और वो कोई नसीहत करें तो आदमी कहेगा इनकी नसीहत पर अमल करो, इनकी बातों पर अमल करो। पता चला एक इंसान, उसके लिए अदब का तकाजा ये है कि अगर किसी को बड़ा मानता है तो उसकी नसीहतों को फॉलो करे, उसकी नसीहतों पर अमल करे। अब अल्लाह अज़्ज़ व जल सबसे बड़े एहसान के तौर पर फरमा रहा है कि हमने तुम पर एहसान फरमाया, हमने तुम्हारे लिए किताब नाजिल फरमाई, जो किताब भी है और हिकमत वाली किताब भी है। ये जो तुम्हें नसीहत करे, इस नसीहत पर तुम अमल करो। हमने कुरान की नसीहत को पसे पर्दा डाल दिया, हमने कुरान की नसीहत को पसे पुष्ट डाल दिया। हम चलना तो चाहते हैं लेकिन कुरान के बताए हुए तरीके पर नहीं, अपनी मर्जी के मुताबिक चलना चाहते हैं। मुझे बताइए कौन सा इंसान मंजिल तक पहुंच सकता है जब बताने वाला रास्ता बताए और उस रास्ते पर चलने की बजाय कोई और रास्ते पर अगर चलेगा तो भटक जाएगा। कुरान का रास्ता सबसे अजीम रास्ता है, सीधा रास्ता बताने वाली ये किताब है। ये किताब जिसने भी इस किताब को थामा और इसके डायरेक्शन को फॉलो किया वो मंजिल को भी पा लेता है, मकसद को भी पा लेता है और मुराद को भी पहुंच जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी किताब पर अमल कराते रहे, इसी किताब की तिलावत की आदत डलवाते रहे, इसी किताब के डायरेक्शन पर चलाने की कोशिश करते रहे। बल्कि अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, लोगों के दिलों पर चढ़े हुए जंग को अगर अल्लाह के रसूल ने किसी चीज से दूर किया है तो अल्लाह की किताब की तिलावत के जरिए दूर किया है। ये किताब पढ़ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों का जंग धुल जाया करता था। इस किताब की बुनियाद पर कुफ्र की वादियों से निकलकर इंसान इस्लाम की शाहराह पर गामजन होते नजर आए। बल्कि यहाँ तक कि जिन्हों के बारे में भी मौजूद है कि जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना तो जिन्हों ने कुरान सुनने के बाद ईमान की दौलत से बहरावर हुए। इसीलिए कुरान कहता है कि जिन्हों ने अपनी कौम से कहा इन्ना समिअना कुरानन अजबा यहदी इला रुश्द फआमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। कुरान कहता है कि जिन्होंने अपनी कौम से कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है जो बड़ी अजमत वाला है और हम उस पर ईमान भी ले आए हैं और हमने हिदायत का रास्ता इख्तियार कर लिया है और अब जिंदगी में कभी शिर्क नहीं करेंगे, कभी माबूदाने बातिल की परस्तिश नहीं करेंगे। यहाँ से ये बात समझ में आई, जिन कुरान सुने तो ईमान की दौलत नसीब हो जाए, कुफ्र कुरान सुने तो ईमान की दौलत नसीब हो जाए। ऐ मुसलमान, तू कुरान को अल्लाह की किताब मान करके भी तो अल्लाह की किताब न सुनने का शौक रखता है और न अल्लाह की किताब पर चलने का शौक रखता है। आज का मुसलमान कभी बेराह रवी का शिकार न होता, नाकामी की दहलीज पर कभी न पहुंचता अगर कुरान के बताए हुए तरीके पर अमल करता। मैं सिर्फ एक आयत आपके सामने पेश करता हूँ और आपसे पूछता हूँ, पूरे कुरान को छोड़िए, उस पर तो अमल करना जरूरी है ही, उस पर अमल नहीं हो रहा। एक आयत पर देखिए सराहत के साथ हमारी कौम का नौजवान उस आयत करीमा के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजारता हुआ नजर आ रहा है। कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, मेरे महबूब मोमिनों से कह दें अपनी निगाहों को नीची रखें। या अल्लाह, हुजूर से कहलवाया कि मेरे महबूब ये तुम्हारे गुलाम हैं, तुम पर मरने का दावा करते हैं, तुम पर सब कुछ लुटाने की बात करते हैं, उनसे कह दो। मोमिनीन कहा गया, इंसान नहीं कहा गया, मोमिनीन से कह दो, इसलिए कि जो आपको मानने वाला है वो आपकी बात जरूर मानेगा। तवज्जो चाहूंगा, हुजूर से कहा गया मोमिनीन से कह दो, क्या कहो? कहो कि यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहों को नीची रखो।
रखो। ए मोमिनो, नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। आप नारा लगाते हैं, दामन मुस्तफा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बात हुजूर की नहीं मानेंगे। माअल्लाह ये सिचुएशन बन गई। हुजूर फरमाते हैं निगाहों को नीची रखो। मैं कभी कभी तो मुसलमानों की निगाहों को देखकर कभी कभी शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसे कई मौके आए जहां पर हमने मुसलमानों को देखा कि उनकी आवारा गर्दी को देख करके और उनकी बेरा रवि को देखकर हमें चेहरा फेर कर किसी दूसरी जानिब से चलने का ख्याल पैदा हुआ कि कहीं लोग ये न कहें ये देखिए मुसलमानों के जिम्मेदार जा रहे हैं और इनकी कौम ये कर रही है। हमारी कौम का नौजवान, मैं आपको बताऊंगा तो हैरत होगी, ताजा सर्वे के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा गंदी पिक्चर देखने वाले अगर कोई हैं तो वो मुसलमान हैं। ताजा लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक हुजूर फरमाते हैं निगाह को नीची रखो, अपनी आंखों को नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो। मियां दाढ़ी रखना हुजूर की सुन्नत है, इनकार नहीं। मिसवाक का इस्तेमाल भी हुजूर की सुन्नत है, इससे भी इनकार नहीं। अम्मामा शरीफ बांधना भी हुजूर की सुन्नत है, इससे भी इनकार नहीं। खाने से पहले नमक का इस्तेमाल या नमकीन खाना भी हुजूर की सुन्नत है, इससे भी इनकार नहीं। लेकिन ये सुन्नत कब जिंदा करोगे कि नीची निगाह रख करके चलना, ये भी हुजूर की सुन्नत है, ये भी हुजूर की सुन्नत है। मैं सुन्नत पर एक बड़ी प्यारी बात अर्ज करूं, बड़ी प्यारी बात। हुजूर जहां जहां गए बरकतें गई। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए तो उधर बरकत गई। उनके घर पहुंचे, उधर बरकत गई। मदीने पहुंचे, मदीने बरकत गई। ये तो हम सुनते हैं, जहां हुजूर के कदम पड़े वहां बरकत हुई। काश कि ये सोच भी बन जाती, जिस जगह हुजूर जाएं वहां बरकत पहुंच जाती है, और जिस घर में मेरे नबी की सुन्नत पहुंच जाए उस घर में भी अल्लाह बरकत अता फरमाता है। हमारे घरों से हुजूर की सुन्नत खत्म हो रही है, हमारी जिंदगियां बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही। मैं आपको बताऊं बड़ी मादरत के साथ कि ये जो हम जलसे करते हैं और आप हजरात तशरीफ लाते हैं, बातें सुनते हैं, होता है बहुत सारों के दिलों के अंदर अमल का जज्बा पैदा होगा, लेकिन जिस कौम का मिजाज ये हो कि 50 माह रमजान गुजारने के बावजूद भी उसकी जिंदगी रोजे रख करके न बदली हो, हज करके न बदली हो, ये जलसा क्या उसकी जिंदगी बदलेगा? जी इसलिए कि इस जज्बे से हम कुछ करते ही नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। क्या कभी इस नीयत से हम जलसे में आए कि जाएंगे, सुनेंगे और अपनी जिंदगी को चेंज करेंगे? नहीं, आओ गांव का जलसा है, चलो चलते हैं, मदरसे के अपने गांव का जलसा है, चलते हैं बस। यहां एक आपको बहुत प्यारा जुमला समझा दूं, इस वक्त जज्बे की नहीं शऊर की जरूरत है। शऊर बेदार होगा तो जिंदगी बदलेगी, अगर शऊर बेदार नहीं है तो मैं यकीन के साथ कहता हूं हजार इस किस्म के जलसों के बाद हमारी जिंदगियां किसी काम की नहीं रहेंगी। इंसान कुव्वत वाला उस वक्त बनता है जब उसकी जिंदगी मोहब्बत रसूल से लबरेज हो, सुन्नत रसूल से लबरेज हो। आपने कभी महसूस किया खाने काबा का तवाफ करते वक्त 3 चक्कर के अंदर रमल जो किया जाता है, ये मुस्तफा प्यारे की सुन्नत मुबारक है। मुझे बताओ, हर जगह पर तो आप पकड़ के चलने के लिए कुरान मना करता है, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पर अकड़ के मत चलो। और अल्लाह के घर के सामने आप अगर उम्रे का तवाफ कर रहे हैं, हज का तवाफ कर रहे हैं, तो 3 चक्कर के अंदर यूं सीना तान कर अकड़ के चलना, ये मेरे नबी की सुन्नत मुबारक है। वजह क्या थी कि इस तरीके से चलना हुजूर की सुन्नत, और इस तरीके से चलने की बुनियाद पर जब हुजूर सहाबा को इस तरीके से चलने के लिए फरमाए थे तो वो सहाबा भूखे भी थे, प्यासे भी थे, लेकिन हुजूर के कहने पर
पर इस तरीके से चलने से बातिल के दिल के अंदर खौफ पैदा हो गया था। पता चला नबी की सुन्नतों पर अमल से फायदा नसीब हुआ करता है। मैं तो सच बता रहा हूँ, बस औकात मायूसी इतनी होती है कि हमारी कौम एक इंच बदलने को तैयार नहीं। और वो कौम क्या बदलेगी जो कौम सुनती तो चली आती हो कई कई सालों से और आंसू भी बहाती चली आती हो कि ताजदारे करबला ने जान दी तो शहादत का जाम पिया भी तो सजदे की हालत में इमाम हुसैन ने जान दी। और ये सुनकर मुसलमान रोता जरूर है लेकिन सजदा करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सजदा करने के लिए तैयार नहीं। आप क्यों आए आपको मालूम है? आपने कुछ प्लान बनाया था कि आप क्यों जलसे में आ रहे हैं? कुछ सोचा था आपने कि बस चलो चलते हैं, सैयद साहब की तकरीर सुनेंगे, कुछ मेरी टूटी फूटी बातें सुनेंगे, देखेंगे, करेंगे, आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, चले जाएंगे? हाँ, सब पर में ब्लेम नहीं लगा सकता। कुछ तो इसलिए भी आए होंगे कि शायद कोई बात दिल पर उतर जाए और कल से मेरी जिंदगी बदल जाए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा हूं हमारी कौम की सबसे बड़ी इस्लाह की तरफ तवज्जो ले जा रहा हूं, और वो ये है निगाहों को नीचे रखना, निगाह की हिफाजत। इसलिए कि याद रखो, निगाह बिगड़ गई, सोच बदल गई, और सोच बदली, दिल बदला, और दिल बदला तो पूरा वजूद बदल जाए। निगाहों की हिफाजत करो। आज ज़बान पर गालियां इसलिए हैं कि निगाह हमारी गंदी हो चुकी है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज में दिल नहीं लगता, रोजे में दिल नहीं लगता, तिलावत में दिल नहीं लगता, नवाफिल में दिल नहीं लगता, इबादत में दिल नहीं लगता, खाने काबा के सामने दिल नहीं लगता, हरम शरीफ में दिल नहीं लगता। मौला अली से पूछने वाले ने पूछा, हुजूर ये तो बताइए, मैं इबादत करता हूँ, मुझे लज्जत नहीं मिलती, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मुझे लज्जत नहीं मिलती, हुजूर क्या वजह होगी? इरशाद फरमाते हैं, निगाहों की हिफाजत कर, तुझे इबादत में लज्जत मिल जाएगा, इबादत में लज्जत मिल जाएगा। आप जरा सोचो, जरा गौर करो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कभी कभी तो बहुत सारे मुसलमान, खासतौर पर सैयद साहब की तवज्जो चाहूंगा लफ्ज के सिलसिले में, बहुत सारे मुसलमान ज़ाब्ते के तो पाबंद हैं, राब्ते के पाबंद नहीं। ज़ाब्ते के तो पाबंद हैं, राब्ते के पाबंद नहीं। ज़ाब्ता 5 वक्त की नमाज है, राब्ता नफिल है। अल्लाह का कुर्ब राब्ते से मिला करता है, ज़ाब्ते पर तो बहुत सारे अमल करते हैं, ज़ाब्ते पर तो बहुत सारे अमल करते हैं, राब्ते पर अमल करो तो कुर्ब की दौलत नसीब हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरूरत इस अम्र की है हम अपनी जिंदगी को तब्दील करें, हम अपनी औलाद की जिंदगी को तब्दील करें, हम अपनी जिंदगी के अंदर नमाज को दाखिल करें, हम अपनी जिंदगी के अंदर निगाहों का तहफ्फुज़ करें, हम अपनी जिंदगी के अंदर बुराइयों से नफरत लाएं, हम अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के कानून का पाबंद बनाएं। वरना सुन लो, इस दुनिया से जब जाएंगे तो अल्लाह को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। जिन आंखों से इंसान गुनाह करता है, उन आंखों में जहन्नम की सलाखें डाली जाएंगी। कभी सोचा लम्हों की लज्जत के लिए इंसान कितनी बड़ी सजा को दावत देता है? कभी सोचा इंसान? कभी गौर किया इंसान? आज आवारगी को देखकर अल-अयादु बिल्लाह, अल-अयादु बिल्लाह, मैंने बहुत सारे जालिम लोगों को देखा है जो हरमैन तैयबैन में भी अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं कर पाते।
बेशक बेशक। वहां जाकर भी नहीं कर पाते। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैंने अरफात के मैदान में कुछ लोगों से फहश सुनी है जो वहां अरफात के मीना के अंदर मीना में रह करके उनकी जुबान से मैंने फहश बातें सुनी। मेरी अक्ल दंग रह गई, या अल्लाह इस कौम का ये हाल हो चुका है। कहां जा रही है हमारी कौम? क्या मरना नहीं है? क्या खुदा हमसे पूछेगा नहीं हमारी जिंदगी के बारे में? क्या वो हमारी आंखों के बारे में हमसे सवाल नहीं पूछेगा? हमारे पैरों के बारे में हमसे सवाल नहीं पूछेगा? क्या अल्लाह की किताब बस यूं आ गई, आओ पढ़ो, ठीक है, नहीं पढ़ो कोई बात नहीं। ये नसीहत की किताब है, ये ऐसी नसीहत की किताब है कि इसकी नसीहत को सिर्फ सुन करके बल्कि दीवार पर इसकी नसीहत को पढ़कर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। खुद इमाम आजम की हयात तैयबा देखें, मस्जिद के अंदर मौजूद है, इमाम नमाज पढ़ा रहा है इशा की, इमाम ने नमाज के अंदर सूरतुल ज़िलज़ाल की तिलावत की, और जैसे ही इमाम ने पढ़ा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, इमाम आज़म कांपने लगे। नमाज खत्म हुई, जब मस्जिद से लोग जाने लगे तो इमाम आज़म ने फरमाया, एक काम करो, खादिम से कहा रात भर मुझे मस्जिद में रहने दो, तुम बाहर से ताला मार दो। इमाम आज़म रात भर, कौन इमाम आज़म? जहां आज उनका मजार शरीफ है ना, वहीं पर उन्होंने 7000 कुरान शरीफ खत्म किए। माह रमजान में इमाम आज़म की आदत करीमा थी 63 कुरान शरीफ माह रमजान में खत्म करते थे। वो इमाम आज़म जिन्होंने 40 साल तक इशा के वुजू से फज्र की नमाज अदा की, वो इमाम आज़म, वो इमाम आज़म, और जिनके बारे में इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे जब कोई मसला दरपेश होता तो मैं 2 रकात पढ़कर इमाम आज़म की बारगाह में हाजिर होता, उनके वसीले से दुआ करता, मेरा मसला हल हो जाया करता। वो इमाम आज़म पूरी रात मस्जिद के कोने में खड़े रहकर इबादत कर रहे हैं, यहां तक कि पूरी रात इबादत करते करते सुबह हो गई। मालूम नहीं कि खादिम ने कब दरवाजा खोला, अजान का वक्त हुआ, खादिम ने दरवाजा खोला, देखा तो इमाम आज़म अपनी दाढ़ी को हाथ में लिए हुए थे, आंसू आंखों से जारी थे, और सिर्फ इतना कह रहे थे, अल्लाह अगर तूने नौमान को माफ कर दिया तो ये तेरा बहुत बड़ा करम होगा। और पूरी रात रोते रोते इमाम आज़म ने गुजार दी, पूरी रात रोते रोते। जब महसूस हुआ कि कोई करीब आया तो इमाम आज़म ने फौरन अपने आंसू पोंछे, और उसके बाद करीब आए हुए मस्जिद के खादिम से फरमाया, जो कुछ तूने देखा है ना, मैं जब तक जिंदा हूं किसी को बताना नहीं। क्या अल्लाह वाले थे, अपनी इबादतों को छुपाते थे, हम छुपाते, वो अपनी नेकियां छुपाते थे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वल्लाह मैं कहता हूं इल्ला माशाअल्लाह, दिल बहुत सख्त हो गया है, लोगों का दिल बहुत सख्त हो गया। अब न जहन्नम के तस्करे का कोई असर होता है, न अल्लाह के खौफ की बातों का कोई असर होता है, न कुरान का कोई असर होता है। और बदबख्ती की ये बहुत बड़ी अलामत है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की बातों का असर दिल पर न हो, बल्कि अगर आंखों से आंसू न निकले, तो ये बदबख्ती की सबसे बड़ी अलामत फरमाया गया है। जुमूदुल ऐन बदबख्ती की अलामत है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो कुरान से नसीहत सीखो, कुरान की नसीहत पर अमल करो। ये मत कहो मुल्ला मौलवियों का काम ही ये है, वो नसीहत नहीं करेंगे तो इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? नहीं, कुरान की नसीहत को फॉलो करो, ये नसीहत की किताब है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है,
कुरान के पास मौजूद है। बहुत सारी बीमारी और खास तौर पर दिल की बीमारी। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई और तुम्हारे दिल के लिए शिफा आ गई। शिफा, इलाज नहीं फरमाया, शिफा फरमाया। यानी तुम्हारे दिल का कोई भी रोग हो, उस रोग का इलाज कुरान नहीं है, बल्कि उस रोग से अगर तुम शिफा हासिल करना चाहते हो तो इस कुरान के जरिए अल्लाह तुम्हें शिफा अता करेगा। यकीनन शिफा नसीब होगी। मुसलमानों, कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, नमाज से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, गुनाहों से रिश्ता छोड़ो। कब तक गुनाह करते रहोगे? कब तक अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजारते रहोगे? अभी 32 घंटे में 11 जलजले आए। गुज़िश्ता 32 घंटे में 11 जलजले आए। बांग्लादेश में, तिब्बत में, पाकिस्तान में, दिल्ली में, बंगाल की खाड़ी में, सब जगह जलजले आए। 32 घंटे में 11 और सब अलग अलग जगह पर। सेंटर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी जगह पर। मालूम है कब कौन जलजले का शिकार हो जाए, कब कहीं मौत आ जाए, नहीं मालूम, कोई नहीं जानता। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई जान नहीं जानती कि उसकी कहां मौत वाक़ई हो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम पूरी जिंदगी कोशिश करते हैं जमीन के ऊपर की जिंदगी आराम से गुजर जाए। कितना जी जी कर जिएंगे नहीं मालूम। अभी हफ्ता 15 दिन पहले एक बहुत जबरदस्त डॉक्टर पेशेंट को देखते देखते सीने में दर्द शुरू हुआ। 35 साल का डॉक्टर, उसी जगह पर उसका दर्द निकल गया। नहीं मालूम क्या तैयारी है आखिरत की, क्या सामान है आखिरत का। क्या वहां रुपये काम आएंगे, डॉलर काम आएंगी, करेंसी काम आएगी, क्या चीज काम आएगी? आमाल काम आएंगे, जिसके लिए हमारे पास टाइम है। बिल्कुल टाइम। हमने तो बहुत सारों को इतनी आसानी से नमाज छोड़ते हुए देखा जैसे नमाज छोड़ना कोई गुनाह है ही नहीं, है ही नहीं। हुजूर मुफ्ती आज़म अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वा की ज़ौजा और हमारी मखदूमा ऐसी औरतों से भी पर्दा करती थी जो औरतें बेनमाजी थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसी औरतों से भी। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में न दफनाया जाए। अगर इशा और फज्र की नमाज हम पर गिरा गुजरती है और फिर भी हम अपने आप को मोमिन कहते हैं, तो मैं समझता हूँ अपने दावे में हम कमा हक़ सच्चे नहीं, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि मुनाफिक पर इशा और फज्र की नमाज भारी है। अजीब सिचुएशन। मैं तो जब हालात देखता हूं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इस्लाम पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा हमारे लोगों तक, या इस्लाम को कोई अहमियत देते भी हैं कि नहीं देते हैं। नाम के ही सिर्फ मुसलमान है, या गोश्त मछली खाने के लिए, या वाकई मुसलमान बनकर के जीना भी चाहते हैं। क्या जरूरत थी इमाम हुसैन को अपने बच्चों को शहीद करवाने की? क्या जरूरत थी? क्या तख्त व ताज के लिए उन्होंने शहीद करवाया हजरत अली अकबर को? क्या जाहो हिशम के लिए उन्होंने हजरत अली असगर की कुर्बानी दी? नहीं। क्या उन्होंने खुद जान इसलिए दी कोई तख्त व ताज पीछे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिल जाए? नहीं। एक ही मकसद था, मेरे नाना की उम्मत तक मेरे नाना का दीन पहुंच जाए और मेरे नाना की उम्मत कुरान पर अमल करके, दीन पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संभाल ले। लेकिन अफसोस हम शरबत और खिचड़ा खाने ही से फुर्सत नहीं पाते। ये हमारा हाल हो गया। वल्लाह मैं कहता हूँ इतना सख्त दिल हो चुका है मुसलमानों का
इतना सख्त दिल हो चुका है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता गुनाह करने के अंदर, कुछ नहीं इल्ला माशाअल्लाह। डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। मुझे याद आता है, क्योंकि मैंने अभी हफ्तावारी इज्तिमा के बाद भी मैंने एक बयान रिकॉर्ड करवाया है, उसके अंदर माह रमजान में क्या करें और माह रमजान में क्या न करें। तो न करने में मैंने दो ही चीजों पर सबसे ज्यादा तवज्जो दिलाई है, एक तो जबान की हिफाजत, एक दूसरी निगाह की हिफाजत। बस इसकी प्रैक्टिस माह रमजान के अंदर करो, इसकी प्रैक्टिस करो। मैं क्या बताऊं, हमारी कौम का 14-15 साल का जवान लड़का 16 और 17 साल की उम्र के अंदर इतना यानी उसकी हालत खराब हो जाती है और उसकी गंदी आदतों की बुनियाद पर वो इस काबिल भी नहीं रहता कि चल फिर सके, जहनी तौर पर मफलूज, पढ़ाई में मफलूज, और सारी गंदगी की आदतें उसके अंदर पुट पुट के भर दी जाती है, बड़ी बड़ी होती है। यह हाल हो चुका है। क्यों? ये गंदी पिक्चर है देखकर, ये गंदे मनाजिर देखकर बदलो अपने आप को, चेंज करो अपने आप को। क़यामत में अल्लाह आंखों के बारे में पूछेगा, मेरे बंदे मैंने आंख दी थी, क्या देखा तूने? क्या जवाब, क्या जवाब दोगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल? मुझे याद आ रहा है हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान का वाक़या। एक शख्स जो कई गुनाह के अंदर गिरफ्तार था, भाई साहब जरा अंदर उधर जाके बात करें। एक दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमतुल्लाह की बारगाह में एक नौजवान हाजिर हुआ, कहते हुजूर बहुत सारे गुनाह से अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दी, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिससे मैं बच नहीं पाता। उन्होंने पूछा नहीं कि कौन सा गुनाह, वो खुद ही सामने से क्या उठा, हुजूर मेरी निगाहें गंदी हो जाती हैं, भटक जाती हैं, राह चलती हुई लड़कियों को, औरतों को मैं ताकने लग जाता हूँ। हुजूर इस गुनाह से बच जाओ, इसके लिए मुझे कोई नुस्खा अता फरमाए। एक ही जुमला इरशाद फरमाया, बेटे जब तेरा नफ्स या शैतान किसी औरत को, किसी लड़की को देखने के बारे में तुझे वर्गलाए, तो एक ख्याल अपने जहन में ले आना कि तू उसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। तू उसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। जा बेटा इस सब्र को कायम रखना। अब 15 रोज के बाद आना। जब वो 15 रोज के बाद आया तो उसकी निगाहें झुकी हुई थी, रोते हुए कहता है अब तो निगाह उठाने की हिम्मत नहीं होती। गंदी पिक्चर देखते वक्त जरा सोचो, जरा ख्याल करो, कौन देख रहा है? उससे छुप कर कहां जाओगे? कहां जाओगे उससे छुप कर? वो तो दिलों के भेद इतनी बेबाकी हो गई, जो चीज में आया देख रहे, उसकी दी हुई आंखों से उसी के फरमान के खिलाफ वो देख रहा है और फिर भी गुनाह किए जा रहे हैं। डरो अल्लाह से, खुदा के लिए डरो, खुदा के लिए अपना ईमान खराब ना करो, खुदा के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर शर्मिंदगी के साथ हाजिरी को दावत मत दो, बदलो अपनी जिंदगी को। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे हाफिज अशफाक साहब किबला को, जिन्होंने माशाअल्लाह कई सालों से यहाँ पर इदारा कायम करके कई बच्चों को हिफ्ज़ की दौलत और कुरान की दौलत उनके सीने में मुंतकिल करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इनके साथ सफर का इत्तेफाक भी हुआ। लखनऊ से लेकर यहाँ तक बहुत सारी चीजें जानने को मिली, बहुत सारी ख्वाहिशें सुनने को मिली और इनके अरमान सुनने को मिले। बस मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा,
इस किताब को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जो नाजिल फरमाया है उसकी कई वजूहात और कई असबाब में से नुज़ुल कुरान का एक मकसद ये भी है कि हम इस किताब की पैरवी करें, बेशक हम इस किताब के रास्ते पर चलें। अगर हमने नहीं किया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हक है कि किताब व सुन्नत को जो थाम ले वो कभी गुमराह नहीं होगा। इसलिए किताब व सुन्नत को थाम लो और गुमराही से अपने आप को बचा लो। आज से 2-4 बातों की नीयत करके यहाँ से उठो और इसकी प्रैक्टिस अपनी जिंदगी में करने की कोशिश करो। पहली चीज, अल्लाह न करे कोई लड़की कोई औरत तुम्हारी निगाहों के सामने से गुजर रही हो या तुम YouTube पर देख रहे हो और कोई ऐसी चीज तुम्हारे सामने आ गई, नफ्स कहता हो कि देख लो, तो एक तसव्वुर जमा लेना, मेरा खुदा मुझे देख रहा है, बस निगाह हटा लो। और जैसे ही निगाह हटाओगे अल्लाह दिल के अंदर नूर पैदा कर देगा, सुभान अल्लाह। और दिल में नूर ही नहीं हिकमत भी अता फरमा देगा। और फिर कैफियत ये होगी जो दुआ अल्लाह से करोगे अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल भी फरमाएगा इंशाअल्लाह। इसका ख्याल रखो। दूसरी चीज, नमाज किसी कीमत पर न छोड़ो, सफर हो हदर हो नमाज मत छोड़ो। आप नमाज पढ़ोगे हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचेगी। मैं बहुत फिक्र अंगेज गुफ्तगू और वलवला अंगेज गुफ्तगू, अव्वल तो मैं इतनी सलाहियत नहीं रखता कि ये कर सकूं, लेकिन अगर मैं करूं तो आप अपनी जिंदगी में क्या चेंजेस लेकर के उठेंगे मुझे नहीं मालूम। तो जो आपको पसंद है वो सुनाने की बजाय जो आपकी जरूरत है मैं वो सुनाने की कोशिश करूं कि आप इस पर अमल करें। मियां हाल तो ये है कि पहला कलेमा भी हमारी कौम को याद नहीं, पहला कलेमा, गाने कई याद आ गए, पहला कलेमा भी याद। और हमारे उलमा बैठे हैं निकाह पढ़ाते होंगे तब पता चलता होगा जब दूल्हे को पहला कलेमा पढ़ाते हैं तो दूल्हा पसीना पसीना हो जाता है, सही पढ़ ही नहीं पाता कुछ नहीं। तो मेरी निगाहों के सामने इस वक्त बहुत बच्चे बैठे, जवान 12 साल 14 साल 15 साल 18 साल के यहाँ वहाँ सब तरफ बैठे हुए बच्चों, अपनी जिंदगी बदलो और खबरदार गंदगी के करीब भी मत जाना। और ये जितने भी नौजवान दूसरे हजरात बैठे सब बचो इन चीजों से, सब बचो। याद रखो पढ़ना बरहक है, अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देना है। और अब तो जिंदगी में अक्सर कहा करता हूं कि अब तो जिंदगी इतनी तेजी से समेटी जा रही है कि ऐसा लगता है कि हम खुद देख रहे हैं कि जिन लोगों का निकाह हमने पढ़ाया था आज उनके बच्चों का निकाह हमको पढ़ाना पड़ रहा है, आज उनके बच्चों का निकाह। यानी अब आप सोचिए कितनी तेजी से जिंदगी कट रही है और हम कयामत से कितने करीब होते जा रहे हैं। क्या जवाब देंगे अब अल्लाह से? एक एक पल का हिसाब, जिंदगी का हिसाब, जवानी का हिसाब, पैसे कहां से कमाए उसका हिसाब, कहां खर्च किया उसका हिसाब, क्या जवाब देंगे हम? आसान है क्या? तो बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को, बदलो अपने ख्यालात को। उमूमी तौर पर मैं 12 बजे के बाद जल्दी से मुझे बयान करना मतलब मेरे लिए तकलीफ हो जाती है बात, लेकिन मैं आपकी समातों के जज्बे को महसूस कर रहा हूँ कि आप पूरी तवज्जो और इन्हमाम के साथ सुन रहे हैं। काश कि किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए। अब एक बात करता हूँ, सफाई। सफाई के 3 तरीके हैं। कितने तरीके जरा कहें, मैं समझूं कि आप जा रहे हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके। हमारे दिल में भी जंग लग चुका है, तो सफाई के 3 तरीके हैं। दिल कितना जंग आलूद है मैं उसके हवाले से समझाता। एक तो होता है घर में जो कांच होता है ना, आईना, आप उसको साफ करते हो कि मेरे चश्मे हैं, मैं चश्मे की कांच को साफ करता हूं। आप घर के आईने को साफ करते हो। आईने को साफ करना कोई मुश्किल मसला नहीं है, टिश्यू से यूं फेर दिया आईना साफ हो गया।
कपड़े से थोड़ा सा यूं आईने के ऊपर खींच लिया हमने, थोड़ा सा यूं कर लिया, आईना साफ है। सही है? जवाब दीजिए मुझे, अगर मेरी बात सही है तो आप हाँ कहिए, समझिए, समझ रहे तो कहिए। ऐसे ही है जी जी। कांच को साफ करने में दिक्कत होती है? बोलिए। नहीं नहीं, हाथ फेरे, कपड़ा फेरे, टिश्यू फेरे, कांच साफ। लेकिन कपड़े की सफाई इस तरीके से नहीं होती। कपड़ा अगर गंदा हो जाए तो खाली टिश्यू पेपर उसके ऊपर से घुमा देंगे तो कपड़ा साफ नहीं होगा। कपड़े को पहले पानी से धोना पड़ेगा, फिर उसको साबुन लगाना पड़ेगा, फिर उसको रगड़ना पड़ेगा, तब जाकर, या फिर क्या है कि वॉशिंग मशीन में डाल दो, खूब वॉशिंग मशीन के अंदर इसको निचोड़ा जाएगा, यानी उसको खूब अच्छी तरीके से घुमाया जाएगा, जब जाकर कपड़े की गंदगी दूर होगी और कपड़ा साफ होगा। बताइए, कपड़ा सिर्फ टिश्यू पेपर फेर देने से साफ हो जाएगा? जवाब दें आप। जो प्रोसीजर मैंने बताया उसी तरीके से कपड़ा साफ होगा? बताइए आप। ठीक है, एक तीसरा तरीका है, वो है सोने को साफ करने का। सोने को साफ करने का तरीका ये है कि सोने के अंदर अगर मैल कुचैल आ जाए तो सोने को आग में डाला जाता है, और जब आग में सोने को डाला जाता है तो आग जो है सोने के मैल कुचैल को साफ कर देती है। बस अब समझ लीजिए, आज मैं आपको समझा देता हूँ, इतनी बात समझ में आ जाएगी तो मैं समझूंगा कुछ सीख करके आप हमारी पोजीशन, हम अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हम सबको ईमान पर जिंदगी दे और ईमान पर मौत नसीब फरमाए। अब हमारे दिल की सफाई और हमारी सफाई के भी तीन तरीके हैं, जैसा दिल वैसी सफाई। अगर दिल पर मामूली गर्द गुबार है तो इधर तौबा किए, इधर साफ हो गया, इधर तिलावत किए, साफ हो गया। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पांचों वक्त की नमाज और जुम्मा से जुम्मा तक की नमाज जो है, इसके दरमियान जो भी गुनाह होते हैं अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये सफाई है। लेकिन हमारे दामन पर बहुत ज्यादा गुनाह के धब्बे लगे हैं, बड़े बड़े गुनाह हम कर चुके हैं, और अल्लाह हमें साफ करना चाहता है, पाक करना चाहता है। अब वो पाक करने का तरीका जो है, अब वो कपड़े वाली पोजीशन हो जाती है, अब वो मिरर वाली पोजीशन नहीं रहती। अब मुसीबतें आती हैं, अब तकलीफें आती हैं, अब बीमारी आती है, अब बच्चों की नाफरमानी आती है, अब बच्चों का सताना आता है, और जब ये तकलीफें बेपनाह हमें टेंशन में गिरफ्तार कर देती हैं, तो इस तरीके से अल्लाह हमारी सफाई करवा देता है। जैसे कपड़े को खूब जो है वो परेशान किया जाता है ना, उसको मसला जाता है, रगड़ा जाता है, तब जाकर कपड़े की सफाई होती है। ऐसे ही अल्लाह ताला मुसीबतों से रगड़ रगड़ के, तकलीफों से रगड़ रगड़ कर हमारे गुनाहों को माफ फरमाता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि इन रगड़ से भी खत्म नहीं होते। तो फिर अल्लाह ने फरमाया, जहन्नम की आग, सोना जिस तरीके से आग में डाल करके साफ किया जाता है ना, ऐसे ही मोमिनों को उनके गुनाह की वजह से जहन्नम में डाला जाएगा, और जब जहन्नम में डालने के बाद उनकी सफाई हो जाएगी, फिर अल्लाह ताला जहन्नम से निकाल कर नहरे हयात में गुस्ल दिलवा कर फिर जन्नत में दाखिल करेगा। अब हमें देखना है कि हमारे दिल की पोजीशन क्या है और हमारे दामन पर किस किस्म के गुनाहों के धब्बे लगे हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, सच्चे दिल से तौबा कर लो, माफी मांग लो, गुनाहों से बचने का अहद करो, गुनाहों से बचने का इरादा करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीम कुरान के डायरेक्शन को फॉलो करने की वजह से और कुरान के तरीके पर अमल करने की वजह से अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरुई अता फरमाएगा। और याद रखें, अल्लाह जिसे चाहे पाक फरमा दे, और मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस पर निगाहे रहमत फरमा दे,
उसकी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा हो जाता है। इसीलिए आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये जो दिल पर गुबार लग चुका है, सरकार ऐसी निगाह करम फरमा दीजिए कि ये गुबार छट जाए और हमारा दिल मुनव्वर व मुजल्ला हो जाए। इन्हीं कलिमात खैर पर हदिये तबरीक पेश करते हुए हाफिज अशफाक साहब को, उनके रफ़क़ा को